सनातन वैदिक रामराज परिषद के सर्वोदय नगर स्थित कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में संस्था के प्रवक्ता ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अजय कुमार मिश्र कानपुर लोकसभा सीट से सनातन वैदिक रामराज परिषद के प्रत्याशी होंगे। उन्होंने बताया कि ईश्वर की अनंत कृपा से अयोध्या धाम स्थित कनक भवन मंदिर में दिनांक 4 नवंबर 2022 को देवोत्थानी एकादशी के दिन श्री राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन कर भारतवर्ष में रामराज जैसी शासन प्रणाली की स्थापना के लिए सनातन वैदिक रामराज परिषद नामक राजनीतिक दल का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि सनातन वैदिक रामराज परिषद ने पिछले सप्ताह बैठक करके सर्वसम्मति से लोकसभा 2024 के चुनाव में भागीदारी करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में कानपुर शहर की लोकसभा सीट से सनातन वैदिक रामराज परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सनातन वैदिक रामराज परिषद अभी चुनाव निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड दल नहीं है, अतः अजय कुमार मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और सनातन वैदिक रामराज परिषद सर्वसम्मति से उनका समर्थन करेगी। वहीं सनातन वैदिक रामराज परिषद के अध्यक्ष एवं प्रत्याशी अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि भारत राष्ट्र में सब प्रकार के उत्कर्ष हों, इसके लिए रामराज जैसी शासन प्रणाली की आवश्यकता है। रामराज जैसी शासन प्रणाली में ही जनता वास्तविक रूप से सुखी हो सकती है। रामराज शासन एवं प्रशासन का परम आदर्श स्वरूप है। धर्म एवं ईश्वर भक्ति रामराज के प्राण है। शासन की सुव्यवस्था, प्रजा की सुखमयता और संपन्नता, अनुशासन एवं सदाचार, यह रामराज रूपी शरीर के आवश्यक अंग है। वहीं उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामराज का वर्णन करते हुए कहा है कि रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भरे गए सब शोका, बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैही दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सर्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात रामराज में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं सताते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। सनातन वैदिक रामराज परिषद का मानना है कि भारत सैद्धांतिक धरातल पर अभी स्वतंत्र नहीं है। देश के मौलिक और प्रशस्त स्वरूप को स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक धरातल पर भारत में स्थापित होना चाहिए, क्योंकि यह सर्वोत्कृष्ट है। अभी भारतीय राजनीति बाहुबलियों, धनबलियों और पेशेवर राजनीतिक लोगों के कब्जे में आ गई है और राजनीति के नाम पर लूट तंत्र स्थापित हो गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो रही है और सत्ताधारी दलों में विभिन्न दलों और विचारधाराओं के लोग मिलकर गिरोह बनाकर जनता का धन लूट रहे हैं। कोई राजनीतिक विचारधारा यहाँ पर काम नहीं कर रही है। सिर्फ अपना अपना स्वार्थ साधने का काम राजनीतिक दलों के लोग कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में सर्वसाधारण सज्जन एवं विशिष्ट विद्वानों को भी प्रवेश करना चाहिए, तभी भारतीय राजनीति का सुधार हो सकेगा। सनातन वैदिक रामराज परिषद वर्तमान में कार्य कर रहे किसी भी राजनीतिक दल का पक्षधर अथवा विरोधी नहीं है, बल्कि यह एक राजनीति की नई स्वस्थ परंपरा को स्थापित करने का प्रयास है, जिसके केंद्र में सनातन वैदिक धर्म पर आधारित रामराज है। विद्वानों को सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। सनातन वैदिक धर्म पर आधारित रामराज के स्थापित हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और जनता सर्वविध सुखी हो सकेगी। वर्तमान समय में जबकि राष्ट्र और धर्म पर विखंडन का संकट उपस्थित है, सज्जनों, विशिष्ट विद्वानों, संत महात्माओं एवं सद्ग्रस्तों को राजनीति में आगे आना चाहिए। सभी को एक होकर परम पवित्र, समृद्ध, शक्तिशाली और सुंदरता से भरपूर रामराज की स्थापना के लिए कृत संकल्पित होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से हम लोग इस लोक कल्याणकारी कार्य को करने में सफल होंगे, यह पूर्ण विश्वास है। भारतवर्ष में रामराज की स्थापना के बाद पूरा विश्व इसकी सराहना करेगा और अपने अपने यहाँ भी रामराज की शासन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करेगा। परिषद का अध्यक्ष अजय कुमार मिश्र हूं मैं। आज की प्रेस वार्ता लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में घोषणा करने के लिए हमारा जो दल है इसकी स्थापना 2022 में कनक भवन मंदिर अयोध्या धाम में देवोत्थानी एकादशी के दिन किया गया था और इसका उद्देश्य ये है कि भारत में रामराज जैसी शासन प्रणाली का शासन हो। और सनातन वैदिक रामराज परिषद ने अभी पिछले हफ्ते बैठक करके यह निर्णय लिया है कि 2024 लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग भागीदारी करें। इस क्रम में कानपुर शहर की लोकसभा सीट से मुझे यानी अजय कुमार मिश्र को अपना प्रत्याशी सर्वसम्मति से घोषित किया गया है।
सनातन वैदिक रामराज परिषद का मैं अध्यक्ष भी हूँ और मैं ही कानपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ। सनातन वैदिक रामराज अभी जो है निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड दल नहीं है, अतः हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और सनातन वैदिक रामराज परिषद सर्वसम्मति से इसके कितनी सीटों पे लड़ेंगे चुनाव? अभी एक सीट पे फाइनल किया गया है और प्रत्याशी अगर हम लोगों को और अच्छे प्रत्याशी, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत पवित्र है, तो हमें जब तक वैसे प्रत्याशी नहीं मिल जाए और वैसी क्षमता ना मिले, क्योंकि हम यहाँ पे धन बलियों बाहुबलियों का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सर्वसाधारण विद्वान और सच्चे सदगृहस्थों को हम चाहते हैं कि राजनीति में आए। तो ऐसे लोगों की तलाश जारी है, अगर और ऐसे लोग मिलेंगे तो हम और भी सीटों पे लड़ेंगे। फिलहाल अभी एक सीट आज फाइनल की गई है, आगे की रणनीति जैसी होगी आप लोगों को बताया जाएगा। तो सनातन वैदिक रामराज परिषद का उद्देश्य यही है कि भारत में सब प्रकार से भारत के नागरिकों का और हमारे राष्ट्र का उत्कर्ष हो, और यही रामराज प्रणाली की आवश्यकता है। रामराज जैसी शासन प्रणाली में ही जनता को वास्तविक रूप से सुखी किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि रामराज शासन एवं प्रशासन का परम आदर्श स्वरूप है। त्रेता युग से लेकर आज तक तभी इसका उदाहरण दिया जाता है। धर्म एवं ईश्वर भक्ति ये रामराज के प्राण है। शासन की सुव्यवस्था, प्रजा की सुखमयता और संपन्नता, अनुशासन और सदाचार यह रामराज रूपी शरीर के आवश्यक अंग है। रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर उनकर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करई परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत सिद्ध नीति। अर्थात राम राज में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं सताते, सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। सनातन वैदिक रामराज परिषद का यह मानना है कि भारत सैद्धांतिक धरातल पर अभी स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। देश के मौलिक और प्रशस्त स्वरूप को स्थापित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत दार्शनिक वैज्ञानिक व्यवहारिक धरातल पर भारत में स्थापित होना चाहिए, क्योंकि यही सर्वोत्कृष्ट है। अभी भारतीय राजनीति बाहुबलियों धन बलियों स्थापित हो गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी चरितार्थ हो रही है और सत्ताधारी दल में विभिन्न दलों के लोग मिलकर जनता का धन लूट रहे हैं। कोई राजनीतिक विचारधारा यहाँ पर काम नहीं कर रही है, सिर्फ अपना स्वार्थ साधने का काम राजनीतिक दलों के लोग कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में सर्वसाधारण सज्जन एवं विशिष्ट विद्वानों को भी प्रवेश करना चाहिए, तभी भारतीय राजनीति का सुधार हो सकेगा। सनातन वैदिक रामराज परिषद वर्तमान में काम कर रहे किसी भी राजनीतिक दल का पक्षधर अथवा विरोधी नहीं है, बल्कि यह एक नई राजनीति स्वस्थ परंपरा को स्थापित करने का प्रयास है, जिसके केंद्र में सनातन वैदिक धर्म पर आधारित रामराज्य है। विद्वानों को सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। सनातन वैदिक धर्म आधारित रामराज के स्थापित हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी हम सबको मिलकर परम पवित्र समृद्ध शक्तिशाली सुंदरता से भरपूर रामराज की स्थापना के लिए एक होकर कृत संकल्पित होना है। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से हम लोग इस लोक कल्याणकारी कार्य को करने में इस कलयुग में भी सफल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भारतवर्ष में रामराज की स्थापना के बाद पूरा विश्व इसकी सराहना करेगा और अपने यहाँ भी रामराज जैसी शासन प्रणाली की व्यवस्था लागू करने का प्रयास करेगा। जय श्री राम। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.